टाइम उतनी बार इनसे TRX गेन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिसाइकल होने पे आपको इतने TRX मिलते हैं, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यानी कि आपने TRX लगा के जस्ट वन टाइम आपने 100 TRX लगा के अपना पहला लेवल एक्टिवेट करना है, बदले में आपको 300 TRX आएंगे। और 300 TRX जस्ट एक बार नहीं आएंगे, बल्कि आप जितनी बार इस पर वर्किंग करेंगे आपको उतनी बार ही रिसीव होंगे। अगर आप 15वें लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखें 10,97,600 TRX के अमाउंट लिखी है, यानी कि जैसे जितने ये TRX लिखे हुए हैं इसके बदले में आपको 32,92,800 TRX मिलेंगे, यानी कि इतने मिलेंगे। और जस्ट एक बार नहीं मिलेंगे, जितनी बार आप इस पर वर्किंग करते रहेंगे आपको उतनी बार इससे TRX मिलते रहेंगे। और PKR में तकरीबन 15वें लेवल को जब हम अचीव कर लेते हैं कि जो अमाउंट बनते हैं वो तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा इसकी इनकम बनती है, ठीक है। और इनको बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं X4 की, कि X4 पे हमने विदाउट वर्किंग कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है। X3 की तो मैंने समझा दी आपको कि इस पर हमने टीम कैसे बनानी है, मतलब टीम की वर्किंग से कैसे प्रॉफिट हमें मिलता है, खुद की वर्किंग से कितना प्रॉफिट मिलता है, सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बारी आती है X4 की, कि X4 नॉन वर्किंग सिस्टम है, इस पर हमने काम के बगैर भी कैसे प्रॉफिट मिलता है हमें, तो वो देखते हैं यहाँ पे। X4 में देखिए सेम X3 की तरह इसके भी 15 लेवल्स है, बट सिर्फ इतना फ़र्क है कि X4 में सर्कल्स का फ़र्क है कि हर लेवल के नीचे इसमें टोटल 6 सर्कल हैं। X3 में 3 सर्कल थे, यहाँ पे टोटल 6 सर्कल, यानी कि इसमें सर्कल्स का फ़र्क आता है, ठीक है। और कोई भी डिफरेंट नहीं है इसमें, जस्ट सर्कल्स का डिफरेंस आता है यहाँ पे। बट हम यहाँ पे इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि X4 पे हमने विदाउट वर्किंग का प्रॉफिट कैसे हमें मिलता है और किस तरह से हम प्रॉफिट्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप हैं। और यहाँ पे आपका ये पहला लेवल है 100 वाला, ठीक है। इसमें आपको 6 सर्कल शो हो रहे हैं, आपके हर लेवल के नीचे 6 सर्कल आपको शो होंगे, ठीक है, X4 में। जो ऊपर वाले 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये सर्कल आपके या तो खुद काम करने से फिल हो सकते हैं, खुद काम करने से तो ऑब्वियसली फिल होंगे, बट यहाँ पे जो X4 है ये अगर आप खुद नहीं भी काम करते, आपके अपलाइनर और आपके अपलाइनर की टीम की वर्किंग करने से भी X4 में आपके सर्कल्स फिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि X4 में हमें अगर हम खुद काम नहीं करते जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अपलाइन से आता है, अपलाइनर की जो टीम होती है उसकी वर्किंग से भी हमें X4 में प्रॉफिट जनरेट होता है। और अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो हमारे अपने काम करने से और जो हमारी अपनी टीम है टीम की वर्किंग से, यानी कि हमें X4 में चारों तरफ से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सो जो ऊपर वाले सर्कल हैं ये जैसे सर्कल फिल होते हैं, तो ये जो सर्कल्स फिल होते हैं इनका प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, ये हमें नहीं आता, ये किसी टीम मेंबर के पास या फिर हमारे अपलाइनर के पास जाता है। क्योंकि जो ऊपर वाले 2 सर्कल्स होते हैं ना, ये जो सर्कल्स फिल होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन इनका हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। जैसे 3rd वाला 4th 5th वाला सर्कल फिल होता है ना, ये सर्कल फिल होते ही हमें 100% प्रॉफिट मिलता है। यानी कि जैसे 3rd वाला सर्कल फिल हुआ हमें उसी टाइम हमें TRX मिल गया, यानी कि अगर 100 वाला लेवल है तो हमें उसी टाइम 100 TRX मिल जाएंगे। अगर हमारा 200 वाला लेवल है ये तो हमें 200 TRX उसी टाइम सर्कल फिल होने पे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सीन है कि ऊपर वाले जो 2 सर्कल है ना, ये जिस सर्कल्स फिल होते हैं, जो 3rd 4th 5th वाला सर्कल है, ये जस्ट जैसे ही सर्कल फिल होते हैं ना, हमारे खुद के काम करने से या हमारी सपोज करें टीम है, टीम के काम करने से, या हमारे अपलाइनर है या हमारे अपलाइनर की टीम के काम करने से जैसे ही सर्कल फिल होते हैं ना, हमें उसी टाइम प्रॉफिट रिसीव हो जाता है। और लास्ट वाला तो आपको पता ही है कि डबल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सर्कल रिसाइकल पे है। जैसे सर्कल रिसाइकल होगा तो प्रॉफिट ऊपर अपलाइन के पास आएगा और सारे सर्कल खाली हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे ना, सारे सर्कल खाली हो जाएंगे अगेन से फिल होने के लिए। मतलब ये सीन है X4 में कि हमें X4 में चारों तरफ से प्रॉफिट आता है, अपलाइनर से, अपलाइनर की टीम से, हमारे खुद के काम करने से और हमारे अपनी जो डाउनलाइन टीम है उसकी वर्किंग से भी हमें X4 में प्रॉफिट रिसीव होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे अपलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके अपलाइनर है जिनके साथ आपने फोर्सेज पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे यू लिखा है यहाँ पे, और ये आपका लेवल है, ठीक है। सपोज कर लें आपका पहला लेवल है, ऊपर 2 सर्कल है, नीचे 4 सर्कल हैं, ठीक है। ऊपर वाले जस्ट सर्कल्स फिल होते हैं, सर्कल आपके आप खुद के काम करने से भी फिल हो सकते हैं या प्लानर की या उसकी टीम की वर्किंग से, या हमारी अपनी टीम है उसकी वर्किंग से भी फिल हो सकते हैं। जैसे 3rd 4th 5th वाला सर्कल फिल होगा इसका प्रॉफिट हमें मिलेगा, लास्ट वाला सर्कल रिसाइकल होगा। अगर सेम ऐसे ही अगर देखा जाए, जैसे आपकी टीम बन जाती है ना, टीम का जैसे सर्कल रिसाइकल हुआ करेगा तो प्रॉफिट आपके पास आया करेगा, यानी कि टीम के हर मेंबर का सर्कल जैसे रिसाइकल हुआ करेगा उसकी वर्किंग का प्रॉफिट भी आपके पास आया करेगा। मतलब इस तरह से हमें खुद के काम करने से प्रॉफिट भी आता है, टीम की वर्किंग से भी प्रॉफिट आता है और अपलाइंस की वर्किंग से भी हमें X4 में प्रॉफिट आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ये आती है माइंड में कि हम X4 में अपने लेवल्स एक्टिवेट कर लें, हम खुद काम ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि हम खुद काम ना करें, हमें काम के बगैर भी प्रॉफिट रिसीव होता रहे, ठीक है। तो वो चाह रहे होते हैं कि हमें X4 में जस्ट हम लेवल्स एक्टिवेट कर लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब अपने X4 में जस्ट लेवल एक्टिवेट करना चाह रहे होते हैं ना, कि हमें काम भी ना करना पड़े, बस प्रॉफिट रिसीव हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे X4 में फिर 5 से 6 लेवल्स एक्टिवेट हों कम अज़ कम, ठीक है। 5 से 6 लेवल एक्टिवेट हों कम अज़ कम। इनका फ़ायदा ये होता है, जितने हमारे लेवल ज़्यादा अच्छे एक्टिवेट होंगे, जितने हमारे लेवल एक्टिवेट होंगे, हमें किसी ना किसी लेवल से प्रॉफिट रिसीव होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब कि जिस